अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात, आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस फर्स्ट में आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं। उस चैप्टर का नाम है खबर रसानी के ज़राए। तो इस सबक में हमको क्या बताया गया है, सबसे पहले हम इसका कुछ तारुफ करके आपको बता रहे हैं। तो सबक के तारुफ में अब हमको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि खबर रसानी यानी क्या। खबर तो आपको समझता है, रसानी यानी पहुंचना, रसानी के माने होते हैं पहुंचाना। तो खबर रसानी के ज़राए, अब आपको ये तो पता ही है कि खबर रसानी के ज़राए कौन कौन से हैं। जैसे कि हमको खबर कैसे मिलती है ना, आप बताइए खबर कैसे मिलती है? अखबार के जरिए। शाबाश, वेरी गुड। तो अखबार के जरिए से हमको मिलती है, फिर उसके बाद टीवी के जरिए से, रेडियो के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, बराबर। ये तमाम क्या है? खबर रसानी के ज़राए। ये क्या है? तमाम खबर रसानी के ज़राए हैं। जैसा कि हमको जिस वक्त पीएम का जब खिताब हुआ, पीएम का जब यहाँ पर टीवी पर हमारे सामने भाषण हुआ, वैसे मुबाइसा हुआ, तो हमको फौरन से पता चला है कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल गया है ना। ये हमको टीवी के जरिए मालूम हुआ है। तो अब जो है हमारे मुल्क में ये कदम उठाया गया है कि जैसे ही कोरोना वायरस तेज़ी से फैलती गई, बीमारी फैलती गई, तो वहाँ पर क्या हुआ कि फ़ौरन से पीएम का खिताब जब आया, पीएम का भाषण जब हुआ, तो फ़ौरन से पीएम ने कहा कि अब हमारे मुल्क में जो है वो यहाँ से यहाँ तक इतना लॉकडाउन रहेगा। तो वो लॉकडाउन जो मालूम हुआ हमको कि लॉकडाउन लगा हुआ है, ये लॉकडाउन खुल रहा है या अनलॉक हो रहा है, ये कैसे जरिए मालूम हुआ? टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, मोबाइल के जरिए, है ना। ये तमाम जो खबरें हैं, है ना, वो हमको टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए और रेडियो के जरिए हम तक पहुँचती है। यानी खबर रसानी के ज़राए यही हुई। तो खबर रसानी के जो ज़राए हैं बहुत अहमियत रखते हैं, है ना। जैसे कि दुनिया में किसी भी हिस्से में कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसा कि मैं अभी आपके सामने यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बराबर, मैं आपके सामने यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप घर में बैठे हुए हैं, तो भी हम जो है आप तक अपनी मालूमात या अपनी नॉलेज या अपनी कुछ अहम नुकात आप तक पहुँचा रहे हैं। काय के जरिए? मोबाइल के जरिए से। काय के जरिए से? मोबाइल के जरिए से। क्यों? क्योंकि मोबाइल के जरिए से हम जो है एक जगह से दूसरी जगह खबर को आसानी से पहुँचा सकते हैं, है ना। इसी तरीके से किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई खेल खेला जा रहा है, अब हम वहाँ पर जाकर देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसको मोबाइल पर या टीवी पर उसको ऑनलाइन देखते हैं, है ना। ऑनलाइन जिसको रास्त नशरियात कहते हैं, रास्त नशरियात ही जिसको उर्दू में रास्त नशरियात और इंग्लिश में लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। लाइव टेलीकास्ट यानी लाइव हम देखते हैं, है ना। पीएम का खिताब रहता है या हमारे मुख्यमंत्री हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो वो हमको ऑनलाइन जो है वो अपनी हमारे स्टेट की, हमारे रियासत की मालूमात हमको देते हैं, है ना। और ये सब किस वजह से मुमकिन हुआ? ये हुआ है मसनूई सैयारों के जरिए से। क्या के जरिए से हुआ है? मसनूई सैयारों की वजह से हमको ये सब मुमकिन हुआ है ना। ये सैयारे जो है वो इनसैट के नाम से जाने जाते हैं, है ना। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसको नाम से जाना जाता है। और खबर रसानी का मतलब होता है मालूमात का लेन देन, यानी मालूमात के लेन देन को ही हम खबर रसानी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ खबर रसानी के फायदे बता रहा हूँ कि खबर रसानी के कौन कौन से फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम कोई चीज़ नहीं जानते, लेकिन हम खबर पढ़कर फौरन से हमको मालूम हो जाती है ना। हर किसी से रब्त कर लेते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में एक घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, है ना, तो वहाँ पर हम घर पे फ़ोन करते थे कि भाई फला फला शख्स से हमको बात करनी है। अगर वो शख्स वहाँ पर मौजूद है, वो शख्स वहाँ पर मौजूद है, तो फ़ौरन से हमसे रब्त हो जाता था। लेकिन वो अगर नहीं है तो हमसे उससे कोई रब्त नहीं हो सकता था, कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अब क्या हो गया है? मोबाइल आ गया, लैंडलाइन फ़ोन जो है वो बाजू में रह गया, अब मोबाइल आ गया है। मोबाइल हर एक के जेब में है। आप जब चाहे किसी से भी कभी भी किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वक्त उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, है ना। पहले तो हम क्या करते थे? आवाज़ सुनते थे, अभी तो हम सामने बैठकर सामने वाले से बात कर सकते हैं लाइव, है ना, जिसको वीडियो कॉलिंग बोलते हैं, बराबर। तो ये हमको उसका फ़ायदा मिला है। उसके बाद मेहनत बहुत कम लगती है, वक्त भी बचता है, हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे तमाम चीज़ें हमको मिल जाती है ना। माहौल कैसे चल रहा है? बारिश होगी, तूफान आएगा, ज़लज़ला, सुनामी, ये आसमानी आफत है, उससे पहले ही हमको अलर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि जून महीने में
जब हमारे इस कोकण के एरिया में जब चक्रवात हुआ था, तूफानी हवाएं चली थी, तो हमको एक दिन पहले उससे आगाह किया गया था। वो कैसे हुआ? वो हमको खबरों के जरिए से पता चला है कि फला फला दिन या फला फला तारीख को जो है वो तूफानी हवाएं चलने वाली है। तो हम पहले से अलर्ट हो गए थे, इसलिए हम अपने घरों में ही बैठे थे ताकि हम सेफ रहे, महफूज रहे और हिफाजत से रहे, है ना। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? मोबाइल के जरिए से, टेलीफोन के जरिए से, है ना, टीवी के जरिए से, रेडियो के जरिए से, ये सब पॉसिबल है। तो ये क्या है? सब खबर रसानी के जराए के फायदे हैं जो हमको मिल रहे हैं और जिससे हम फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे, अब ये तो हम इसके फायदे तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। जैसे कि आप गौर कीजिए कि आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये खबर रसानी के जो जराए हैं मोबाइल और टीवी, दिन भर आप देखिए मोबाइल और टीवी में मसरूफ है, जिसकी वजह से इंसानी जो जिस्म है ऐसे हो गया, बिल्कुल हरकत नहीं करते, यानी बिल्कुल भी बच्चे जो है आज किसी भी किस्म का कोई मैदानी खेल आपको खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, समझे। तो ये सबसे बड़ा असर ये जो हुआ है कि वो इंसानी जिस्म के ऊपर हुआ है कि इंसानी जिस्म में तरह तरह की बीमारियां जो है पड़ रही है उसकी वजह से, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आंखों पर असर हो रहा है ना। कंप्यूटर पर रात दिन हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको पीठ में दर्द बोलो या फिर हमारा पेट वगैरह आगे आ जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो बहुत सारे हमको इसके नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। ये क्या है? खबर रसानी के जराए के नुकसान हैं। एक नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो भी खबर जब ऑनलाइन हमको दिखाई जाती है, कभी वक्त होता है उसमें कुछ चीज़ें नहीं हुई है तो वो भी दिखा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? माहौल खराब होता है, यानी माहौल में माहौल में जो है वो झगड़े की फिजा बन जाती है ना। लोग समझते हैं कि फला फला जगह ऐसा ऐसा हो गया और हमको भी यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, यानी गलत मैसेज चला जाता है। तो इसका ये भी एक नुकसान है ना। दूसरा एक ये नुकसान है उसमें कि ज़्यादातर बच्चे आज देखते होंगे आप कि दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, जिसमें गेम्स वगैरह या फिर म्यूजिक वगैरह या दूसरी और जो चीज़ें उनको देखनी नहीं चाहिए वो उसमें वो देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से घंटों उनका टाइम पास उसमें चला जाता है और वो किसी भी काम के लिए रहते, घर का कोई काम नहीं करते, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके यानी कम उम्र में उनकी आँख की रोशनी कम हो जाती है, चश्मा वगैरह लग जाता है। ये सारे उसके साइड इफेक्ट हैं। ये सारे साइड इफेक्ट को हमको ध्यान में रखते हुए जो है प्यारे बच्चों, हमको मोबाइल या फिर जो भी खबर रसानी के जराए हैं उसका इस्तेमाल उस हद तक करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके हमको उसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। इस्तेमाल कम होगा लेकिन फ़ायदा हमको ज़्यादा उठाना है उससे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा एक सबक का तारुफ खबर रसानी के जरिए आपके सामने लेकर हाजिर हुआ था। अब उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने पॉइंट्स जो है आपको नुकात जो है वो समझाया हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।